वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपासना उसकी सज्जा के लिए सर्वप्रथम 3 बार ओम का उच्चारण। आंखें खोल लीजिए। ध्यान काल में हमारी शारीरिक स्थिति अच्छी रहे, आसन अच्छा रहे और जितनी देर हम बैठते हैं उसमें निर्विघ्नता रहे, आधा घंटा 1 घंटा, उसके लिए शरीर को तैयार करना। तो कल जो कुछ क्रियाएं करवाई थी वो मैं आज भी दोहराऊंगा। अभी हम एक बार करेंगे समय के दृष्टि से। आप अपने घर पर 2, 3, 4, 5 बार भी समय हो तो और अधिक भी कर सकते हैं शरीर की सामर्थ्य के अनुसार। इसमें आपको ध्यान रखना है हर क्रिया को धीमी गति से करना और उस क्रिया को करते हुए जहां जहां गति हो रही है अपने मन को वहीं लगा के रखना है। उस गति से जो परिवर्तन आ रहा है, कहीं खिंचाव दबाव, उसको अनुभव करना है और उस क्रिया को करने के बाद में जो शरीर में परिवर्तन की अनुभूति होती है उसको देखना है। तीसरा, बलपूर्वक अपनी सामर्थ्य से अधिक नहीं करना है। यदि आपका शरीर अनुकूल है तो आप ठीक तरह से पूरा कर लें, नहीं तो जितना झुकता है उतना करें। चौथी बात, इन समस्त क्रियाओं को करते हुए अपनी मांसपेशियों को ढीला रखना है। जहां जितना खिंचाव है बस उतना ही रखना है। जैसे गर्दन को घुमाएंगे तो एक तो खींच करके घुमा सकते हैं, एक है बिल्कुल ढीला छोड़ करके, और ढीला छोड़ करके घुमा रहे हैं। पूरा घुमा रहे हैं लेकिन ढीला छोड़ के घुमा, एक खींच करके घुमाना होता है ये व्यायाम की तरह से, वो हमें अभी नहीं करना है। कंधों को भी करना है तो यूं खींच करके पूरा जोर लगा के ऐसे नहीं, ढीला छोड़ दीजिए और फिर जितना गोल बड़ा चक्कर लगा सकते हैं वो लगाइए। तो धीमे धीमे करना है, मन को उस स्थान पर लगा के रखना है, जितनी सामर्थ्य है उसके अनुरूप करना है, अति नहीं करनी है और मांसपेशियों को ढीला रखते हुए करना है। और स्थिति में पहुंचने के बाद में कमर आदि को जहां मैं ढीला करने का कहूं वहां ढीला कर देना और श्वास की जो इसमें प्रक्रिया है छोड़ने लेने की, उसको भी साथ में रखना। तो इससे जहां शरीर की स्थिति अनुकूल बनेगी, कुछ दिनों बाद ही आप अनुभव करेंगे कि आपकी उपासना के काल में शरीर की स्थिति अच्छी रह रही है, बाधा नहीं होती, आप बिल्कुल स्थिर बैठ के कर सकेंगे। दूसरा, ये जो कुछ मैंने प्रक्रियाएं बताई, इससे हम अपने मन को भी संस्कारित करते हैं, यहीं लगा के रखते हैं और संसार के अन्य विषयों से हटते हुए इन क्रियाओं को करते हैं। इससे हमारा मन उपासना के लिए
अनुकूल भी बन जाता है। तो खड़े हो जाएंगे और आप हथेलियां ऊपर रखते हुए, सांस करते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, अंगुलियां सटाएं, दृष्टि सामने, हथेलियां ऊपर करें और पूरा खींचें और कंधे से उठ सकते हैं तो वो भी उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए, इसको ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दूसरी क्रिया गर्दन के लिए हाथों को चाहे तो कमर पे रख लीजिए, थोड़ा आधा फीट की दूरी रख लीजिए संतुलन के लिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं, ढीला छोड़ दें पूरा। सांस भरते हुए दाहिनी तरफ से चक्कर लगाएं धीरे धीरे, पीछे तक और सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से धीरे धीरे आगे आए, बिल्कुल सामने आकर के सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले लें और ढीला छोड़। बाएं ओर से करेंगे उसी को, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आए और बिल्कुल ढीली छोड़ दें। सांस भरते हुए बाईं तरफ से बड़ा चक्कर लगाएं, धीरे धीरे पीछे तक आते आते पूरा श्वास भर जाएगा और फिर दाईं तरफ सांस छोड़ते हुए गर्दन घुमा करके आगे तक लाएं और श्वास भरते हुए गर्दन को आंखों को ढीला छोड़ दें और पूरे शरीर को झुकाएं। अगली क्रिया कंधों के लिए कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ दें, श्वास भरते हुए कंधों को आगे से ऊपर उठाते हुए पुश कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे और नीचे लेंगे, नीचे आते ढीला छोड़। विपरीत दिशा में सांस भरते हुए पीछे और ऊपर की तरफ उठाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ लाके ढीला छोड़। अगली क्रिया कमर पे हाथ रखें, पैरों के बीच में एक फीट की दूरी थोड़ी और बढ़ा लें। सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएंगे, गर्दन सीधी सामने दृष्टि और कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। सांस करते हुए नीचे आए, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ कमर को बल गर्दन सीधी, कमर को जितना हो जाने देंगे और ढीला छोड़ दें। पीछे आए, सांस करते हुए हाथों को नीचे करें, ढीला छोड़ दें। पैरों को थोड़ा सांस में ले लें, आधा फीट चौथाई फीट की दूरी। घुटनों को ऊपर की तरफ खींचेंगे श्वास करते हुए, थोड़ी देर रोकेंगे और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को श्वास लेते हुए ढीला छोड़ते हुए 3 बार करेंगे। पूरा खींचिए, हाथों को आप ढीला, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। सांस छोड़ते हुए घुटनों को ढीला छोड़ दें, बिना श्वास करते हुए खींच के रखें, पूरा खींचें, सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़, बिल्कुल ढीला छोड़। एक साथ फिर से करें, ढीला, धीरे से करें। आपके अनुकूल जो भी आसन हो उसमें पैरों की स्थिति बना लीजिए। और पैरों को व्यवस्थित करके बिल्कुल अनुकूलता ले लें, निश्चिंत हो लें। अब बैठे बैठे भी हमें 3 क्रियाएं करनी है। पहली क्रिया,
दाईं तरफ मुड़ेंगे श्वास को छोड़ते हुए। पहला हाथ घुटने पे, दूसरा हाथ पीछे टिका देंगे और कमर गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। कीजिए श्वास छोड़ते हुए, जितना पीछे जा सकते हैं ले जाएं और फिर कमर गर्दन को ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए सामने की तरफ आए, श्वास छोड़ते हुए फिर बाईं तरफ जाएं, पूरा मुड़े और फिर कमर पीठ गर्दन को ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए सामने आए, हाथों को रख लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अगली क्रिया, हाथों की उंगलियों को पीछे फंसाएंगे और जमीन पर टिकाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पीछे झुकेंगे और गर्दन को पीछे ले जाते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कीजिए, हाथों के बल पे पूरा रहें, गर्दन ढीली छोड़ दें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाइए, बीच में आते आते पूरा श्वास भर लें और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। छोड़ते हुए आगे झुकते जाएं, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। सीधे होके हाथों को आगे ले आए और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अंतिम क्रिया, जिसमें हम अपनी रीढ़, कमर, पीठ, गर्दन की स्थिति उपासना में कैसी होनी चाहिए, हमें पता लगे कि सीधा बैठना होता क्या है, अपनी स्थिति को बनाने के लिए ये क्रिया है। तो श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियां फंसाएं, ऊपर की तरफ करें और पूरा खींचें, चेहरा सामने, दृष्टि सामने। अब गर्दन, कमर, पीठ को वैसा का वैसा रखते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए। हाथों को रख लें, हाथों को ढीला छोड़ दें और अनुभव करें अब अपनी पीठ की, रीढ़ की, गर्दन की स्थिति कैसी है। आपको बहुत अनुकूलता लगेगी। ये उपासना के लिए अच्छी स्थिति है। जहां तक हो सके इसको बनाए रखें, यदि छूटती है तो फिर से करके कर सकते हैं। अब अपने हाथों को अनुकूलता से व्यवस्थित कर लें, घुटनों पर या गोदी में भी रख सकते हैं। कोमलता से नेत्रों को बंद कर लें। पूरे उपासना काल में, ध्यान काल में नेत्र को बंद रखना है। अब अपने शरीर का अवलोकन करें, कहीं तनाव, खिंचाव हो तो अंदर से प्रेरणा करके मांसपेशियों को वहां ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों की मांसपेशियां, कूल्हे बिल्कुल जमीन की तरफ ढीले छोड़ दें। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कंधे से लेकर उंगलियों तक। मन को मुखमंडल पर लाएं। जबड़े यदि भिजे हुए हों तो ढीला छोड़ दें। होठ कोमलता से बांध, दोनों गालों को ढीला कर दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। नेत्र के आसपास की मांसपेशियों को ढीला कर दें। ललाट और सिर का भाग ढीला छोड़ दें।
मुख पर प्रसन्नता का भाव, मन में शांति का भाव। मैं अपने जीवन की, दिन की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया करने जा रहा हूं। एक बार मंद गति से ओम का उच्चारण और गायत्री का उच्चारण। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प। हे परमात्मा, विविध दुखों की निवृत्ति के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने के लिए मैं आपकी सन्निधि में आया हूं। हे प्रभु, मैं पूर्ण पुरुषार्थ और जागरूकता से आपका ध्यान करूंगा। आपकी कृपा से मेरी ये उपासना सफल हो। मन को श्वास पर केंद्रित करें। आते जाते श्वास का अनुभव करें। अब श्वास को धीमा लंबा बनाएं। समान गति से लयबद्ध लंबा श्वास भरें और इसी प्रकार मंद मंद लंबे श्वास छोड़ें। पूरा श्वास बाहर निकालें। मन पूरी तरह श्वास पर केंद्रित रहे। नासिका के अग्रभाग पर मन को टिका दें। अब धीरे से रुकेंगे। बाह्य प्राणायाम। श्वास को अंदर पूरा भरें। मूलेंद्रिय को ऊपर खींचें और वेग से श्वास को बाहर फेंक दें। नाभि के नीचे का भाग, पेट को पीछे खींचें, ऊपर खींचें। मन में ओम का जप और घबराहट होने तक अवश्य रोकें। सामर्थ्य पूर्ण होने पर पेट और मूलेंद्रिय के संकोच को ढीला छोड़ते हुए बिना झटके के श्वास को अंदर भर लेंगे।
और एक दो सामान्य श्वास लेकर के इसी प्रकार से दूसरी बार और तीसरी बार भी कर लीजिएगा। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। मन को बाह्य विषयों से पृथक रखते हुए और अंतर्मुखी बना दें। अंदर मन को रखते हुए निराकार सर्वव्यापक परमात्मा पर टिका दें। निराकार सर्वव्यापक परमात्मा की भावना बनाते हुए मन को अंदर रखें। धारणा। अब मन को शरीर के किसी एक स्थान पर टिका दें। हृदय प्रदेश अथवा कंठ प्रदेश अथवा जिह्वाग्र अथवा भ्रूमध्य अथवा मूर्धा का भाग किसी एक स्थान पर मन को टिका दें। आगे का ध्यान मन को यहीं टिकाए रखते हुए करेंगे, किंतु मुख्यता ध्यान की होगी और ध्यान में भी अर्थ की भावना पर केंद्रित रहेंगे। मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए ओम शब्द के जप के माध्यम से ध्यान और उपासना। सर्वव्यापक स्वरूप को भावना में रखें।
सर्वत्र व्याप्त परमात्मा में अपने को डूबा हुआ अनुभव करें। मैं अणु स्वरूप निराकार चेतनात्मा सर्वव्यापक परमात्मा के एक देश में डूबा हुआ। मेरे अंदर बाहर परमात्मा है। मेरे सबसे निकट परम प्रिय परमात्मा है। अब सर्वरक्षक अर्थ की भावना रखते हुए ओम का उच्चारण। सर्वरक्षक परमात्मा के साथ होने से मैं पूर्णतया सुरक्षित हूं। परमात्मा की रक्षा का भाव रखते हुए अपने में निर्भयता निश्चिंतता को देखें। परमात्मा की रक्षा के रहते किस बात का भय? कोई भय नहीं हो सकता। परमात्मा की रक्षा रहते हुए परमात्मा की तरफ से पूर्ण निश्चिंतता। अब परमात्मा के निर्विकार अर्थ की भावना स्वरूप का स्मरण रखते हुए ओम का उच्चारण। समस्त विकारों से रहित परम पवित्र परमात्मा की सन्निधि में मैं बैठा हूं। अपने अंदर निर्विकारता की स्थिति को देखें। निर्विकार परमात्मा की निकटता से इस समय मैं समस्त
विकारों से दूर हो, राग और द्वेष से, क्रोध से, ईर्ष्या से, अन्याय अत्याचार से, छल कपट से। मैं भी निर्विकार स्थिति में रह सकता हूं। हे प्रभु, आपकी उपासना से प्राप्त इस निर्विकार स्थिति का, इस आंतरिक स्थिति का मैं दिन में भी बनाए रखने का प्रयास करूंगा। जब जब विकार की स्थिति बनने लगेगी, आपके इस निर्विकार स्वरूप का स्मरण करके मैं विकारी होने से बच जाऊंगा। मैं संपूर्ण दिन इस अभ्यास को बनाए रखूंगा। कुछ क्षणों के लिए पूर्ण आंतरिक मौन, उपासना से प्राप्त अपनी आंतरिक स्थिति का अवलोकन करें। उसको पहचानें, उसकी स्मृति अनुभूति बनाएं। उपासना में प्राप्त यह आंतरिक स्थिति दिन भर हमें ठीक मार्ग पर रखेगी। हमारे काम व्यवस्थित होंगे, अच्छे होंगे, सफल होंगे। हमारी वास्तविक संपत्ति यही आंतरिक सात्विक स्थिति है। आंतरिक संपत्ति को बनाए रखते हुए अपनी भौतिक संपत्तियों का सदुपयोग करूंगा। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं इसी प्रकार जब उपासना आदि को करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को शीघ्र ही प्राप्त कर सकूं, आपकी अत्यंत कृपा है। आपके दिए साधनों से मैं धर्म पथ पर और आगे बढ़ूंगा। ईश्वर के प्रति नमन का भाव। एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण। शांति शांति।
मन को श्वास पर केंद्रित करें, नेत्र अभी बंद रखें। मन को संपूर्ण शरीर पर केंद्रित करें, अपनी शारीरिक स्थिति देखें। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को धीरे धीरे गति प्रदान करें। हाथ को धीरे धीरे सरकाते हुए भिन्न स्थान पर ले जाएं। आंतरिक स्थिति को बनाए रखने का प्रयास रखें। पैर की अंगुलियों को, पंजों को धीरे धीरे गति प्रदान करें। दोनों हाथों को हथेलियों से पीछे टिका लें। पैर के घुटनों को, पैरों को धीरे धीरे खोल लें। पिंडलियों में, जंघाओं में गति प्रदान करें। धीरे धीरे मांसपेशियों को खींचें और ढीला छोड़ें। अब धीरे से अपने नेत्रों को थोड़ा खोलें। आंतरिक स्थिति बनाए रखें। दृष्टि नीचे रखें और कुछ देर तक मौन को बनाए रखें। न अन्यों को देखें, न अन्यों से बातचीत करें और थोड़ी थोड़ी गतिविधि जैसे भी आपको चल के जाना है ऐसा करेंगे। धीरे से संतुलन के साथ में खड़े हो जाइए।